आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का ये चैप्टर 1 का साइंस का फॉर्मूलाज। देखेंगे कि जितना फॉर्मूलाज आता है उससे हम लोग केमिकल रिएक्शन सीखेंगे बनाने के लिए, और जितना भी फॉर्मूला हम बताएंगे उसको याद रखिएगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री में आपको काम देने वाला है। जितना भी फॉर्मूला है, जैसे पहला फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे हुए हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है MgO। उसी तरीके से हम बहुत सारा फॉर्मूला यहीं पे बता देंगे, जैसे कि यहाँ पे MgO लिखा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। उसी तरह यहाँ पे Cu लिख देंगे तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। उसी तरह हाइड्रोजन लिख देंगे तो हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसी तरीके का फॉर्मूला जितना भी है एक जगह पे आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला है H2SO4। ये SO4 को ध्यान दीजिएगा, SO4 को इसको सल्फेट बोलते हैं। उसी तरीके से अगर इसमें H2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। अगर Cu लगा देते हैं कॉपर हो जाएगा। पोटेशियम लगा दिए तो कॉपर पोटेशियम सल्फेट हो गया। उसी तरीके से बहुत सारा कैल्शियम हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया। तो बहुत सारा फॉर्मूला इसी तरीके से रिलेट करके आपको क्या करना है, याद करना है। SO4 वाला याद रखिएगा। उसी तरीके से बहुत सारा है, जैसे देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक और याद रखिएगा O2 वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर हम C लगा दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। उसी तरीके से N लगा दिए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। उसी तरीके से बहुत सारा फॉर्मूला आपको क्या करना है, एक जगह लिख लेना है रिलेट करके। जैसे यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला आप देख सकते हैं। अभी जस्ट बोले थे SO4 वाला, तो हाइड्रोजन लगा दिया तो हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। उसी तरह SO4 वाला Zn लगा दिए तो जिंक सल्फेट हो गया। फिर ये हमारा हाइड्रोजन ऑक्साइड है जिसको जल बोलते हैं H2O। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसको इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर एक आता है बुझा हुआ चूना जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बनाने का एक तरीका होता है ध्यान दीजिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम पानी मिला देते हैं तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर क्लोरीन गैस हम लोग मिला देते हैं या फिर क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर लेता है तो उसमें विरंजक चूर्ण बन जाता है जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अभी जस्ट बोले थे SO4 का बात किए थे तो हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम हो गया। उसी तरीके से Zn लग गया तो जिंक सल्फेट हो गया। उसी तरह Fe लग गया तो इसको फेरस सल्फेट बोलेंगे। ये 7H2O क्या है, तो ये लिक्विड फॉर्म में है। ये 7H2O ये बता रहा है कि ये एक्वस में है, इसीलिए पे 7H2O लगा हुआ है। इसका मतलब ये फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला है ये पूरी तरीके से अगर हम बोलेंगे तो इसका मतलब ये वाला होता है कि ये एक्वस फॉर्म में है। और अगर फेरस सल्फेट सिर्फ इतना बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो सॉलिड फॉर्म में है, ठोस फॉर्म में है ना। उसी तरह से फेरिक ऑक्साइड है। उसी तरह आयरन ऑक्साइड है। ये तुम्हारा ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अभी जस्ट बोले थे कि O2 रहेगा, उसी तरह C लगा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, N लगा देंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसी तरह S लगा देंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड। उसी तरह यहाँ पे लग जाएगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना पत्थर बोलता है, अभी जस्ट इसको बोले थे कि इसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवा देते हैं तो ये जो बनेगा वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी जस्ट बोले कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे आपका फॉर्मूला है देख सकते हो आप, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना पत्थर बोल सकते हैं, संगमरमर भी बोल सकते हैं, खड़िया भी बोल सकते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। उसी तरीके से लेड नाइट्रेट ये याद रखिएगा, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2, ठीक है। उसी तरीके से लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अभी जस्ट बोले O2 में हम क्या करेंगे
जैसे ही O2 वाला भी बोले कि इसमें C लगा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, N लगा देंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसी तरीके से बहुत सारा आपको मिल जाएगा। उसी तरह Cl वाला याद रखिएगा, Cl वाला अगर इसमें Ag लगा देते हैं तो ये सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें सोडियम मिला देंगे तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये सिल्वर क्लोराइड इसको बोल सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर नाइट्रेट है ना, सिल्वर नाइट्रेट। उसी तरह कॉपर क्लोराइड, उसी तरह अभी जस्ट बोले थे SO4 वाला कॉपर सल्फेट, SO4 वाला सोडियम सल्फेट। अभी क्लोरीन वाला बोले NaCl, ये है सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ये आपका जाकर के एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोला जाता है, लेड क्लोराइड, बहुत सारा है। ये पहला चैप्टर का आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप क्लास 10th में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो पढ़िएगा उसमें आपका जितना भी फॉर्मूला है इस पेज में हम लिख करके क्या किए हैं कि आपको बता दिए हैं। अगला वीडियो में हम सेकंड चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला है उसको आपको बता देंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके क्या कीजिएगा कि आप लिख दीजिएगा और कमेंट में आप बोलिएगा तो हम आपको PDF क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे।